हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घूर्णी फ्रेम में स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण, जो हमने 3 कोऑर्डिनेट्स का चेंज निकाला था एक्स आर वाई आर और जेड आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स आई वाई आई जेड आई में, वो यहाँ पर बिल्कुल यूज़ होगा। और जो हमने डायग्राम बनाया था आप देख सकते हैं, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, ये वही टॉपिक है। यहाँ पर हम एक्स आई वाई आई जेड आई इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं, आई फॉर इनर्शिया, इनर्शियल फ्रेम के लिए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई पॉइंट अगर पी इस फ्रेम के अंदर एग्जिस्ट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स आई वाई आई जेड आई हो जाएंगे। और रोटेटिंग फ्रेम जो है वो फ्रेम एस डैश है, तो जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स आर वाई आर एंड जेड आर। क्योंकि यहाँ पर एस और एस डैश किसी टाइम टी पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इसलिए ये कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन ओरिजिन होगा इनका। और ये जेड अक्ष जो है वो कांस्टेंट है, और इस जेड अक्ष के सापेक्ष ये फ्रेम जो है एस डैश वो ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, इसलिए किसी टाइम टी पर ये जो एंगल फॉर्म करेगी वो ओमेगा टी एंगल होगा। अब हमें जो कैलकुलेट करना है अभी वो है कि क्या पोजीशन वेक्टर होंगे पी के, पी पॉइंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, उसका फ्रेम एस और एस डैश फ्रेम के अंदर पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो हम एक पॉइंट P जो यहाँ मान रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को इस रोटेटिंग फ्रेम के लिए यानी एस डैश फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? इसके अंदर हम इन कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर प्लस जेड आर स्क्वायर। आर फ्रेम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको उस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को हमने लिख दिया अंडर रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस वाई आर स्क्वायर प्लस जेड आर स्क्वायर। और हमने कैलकुलेट किए हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स आर वाई आर और जेड आर की वैल्यू, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी एक्स आर वाई आर और जेड आर की वैल्यू है। तो हमें ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में यहाँ पर रखनी है और इसको सॉल्व करना है। एक्स आर स्क्वायर की वैल्यू हम प्लेस करेंगे एक्स आई कॉस ओमेगा टी प्लस वाई आई साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। इसी तरह से वाई आर स्क्वायर की वैल्यू वाई आई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी, और उसको अभी स्क्वायर कर देंगे, प्लस जेड आर इज इक्वल्स टू जेड आई, तो जेड आई का स्क्वायर। यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, एक्स आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2xi वाई आई कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये टर्म मिल जाएगी। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, तो वाई आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एक्स आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2xi वाई आई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और जेड आई स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म इक्वल हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास में जो टर्म्स बचेंगी, यहाँ से बचेगा एक्स आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एक्स आई स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, और ये दो टर्म मतलब एक्स आई स्क्वायर वाली दोनों टर्म हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, उसमें से एक्स आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस अगर हम इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें तो वाई आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और जेड आई स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से मिलेगा एक्स आई स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। और ये क्या है? ये है इनर्शियल फ्रेम के अंदर पॉइंट P जो हमने कंसिडर किया था उसके लिए पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू होगी आर आई के इक्वल, यानी कि आर इज इक्वल्स टू आर आई। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो दोनों रेफरेंस फ्रेम है, एक इनर्शियल है दूसरी रोटेटिंग फ्रेम है, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स सेम रहते हैं, चाहे रोटेटिंग फ्रेम हो चाहे इनर्शियल फ्रेम हो, ये वेक्टर्स चेंज नहीं होते हैं। यानी कि
जो घूर्णी फ्रेम होती है उसमें स्थिति सदिश में परिवर्तन नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ना, स्थिति सदिश होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो आप इस तरीके से इतनी छोटी सी स्टेप्स के अंदर इसको प्रूव इजीली कर सकते हैं।